पता नहीं कैसी दिखती होगी, कैसी सूरत होगी, अपने बाप के नकूश हो गई या मेरी जवानी दिखती होगी। मैंने तो सुना था औलाद मर गई थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे यही कहा था कि मेरे यहाँ मुर्दा बेटा पैदा हुआ था और उसका बाप मुझे तलाक देके चला गया था, लेकिन मैंने इनकी बात का कभी यकीन नहीं किया। जब मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ हुई नहीं तो मेरे यहाँ मुर्दा औलाद कैसे पैदा हो सकती है बुआ? और देखा, आज कितने सालों के बाद साहब जान के मुंह से सच निकल गया। काश मुझे अपनी माँ के इंतकाल पर जाना न पड़ता और मैं आपके पास यहाँ होती तो आपको बता सकती कि आपकी औलाद। लेकिन मेरी दुआओं का असर हुआ बुआ, जो कई साल बाद उसके मुंह से आज सच निकल गया। वरना ये कीना परवर अपने दिल में बोझ पालती है, ये राज भी उसने दिल में छुपाया हुआ था। और पता नहीं अपनी पटारी में उसने कितने राज छुपाए हुए होंगे। एक राज उगल दिया और बात बदल दी। लेकिन कल नहीं बदलेगी। कल मैं जहांदाद से 22 साल बाद फिर सवाल करूंगी, वो तमाम सवाल जो मैंने 22 साल पहले किए थे, फिर से एक नई दलील के साथ रूबरू होकर। तुम पीछे बैठो। क्यों? सफ़र बहुत तवील है, रात का वक्त है, तुम पीछे थोड़ा आराम कर लेना। और सुनो, पीछे शॉल पड़ी है, अगर ठंड लगे तो ऊपर ले लेना। एक बात पूछूं डॉक्टर? आप इतनी केयर सबकी करते हैं या फिर मुझसे कोई हमदर्दी है? देखो सुंदरी, तुम जिन हालात में हो ना इस वक्त, मेरा ख्याल है दुनिया का कोई भी इंसान होता वो तुम्हारा ख्याल ही करता। हरगिज़ नहीं। हर मर्द इतना पुरखुलूस नहीं होता और ना ही उनकी नियत हमदर्दी वाली होती है। इतना कैसे जानती हो मर्दों के बारे में? इतना तो नहीं जानती, अगर औरत पहचान जाती है कि मर्द की नज़र अच्छी है या बुरी। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, तुम इतनी देर से हो मेरे साथ, तुम्हें क्या लगा मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा? आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, और सच्चे भी, वरना सुंदरी इस तरह गाड़ी में पीछे ना बैठी होती। अच्छा, तो फिर सुंदरी कहाँ होती? मैं लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी ताकत रखती हूँ कि किसी भी तरह के हालात का मुकाबला कर सकूं। बड़ी बहादुर हो तुम सुंदरी। वरना आमतौर पर जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, डरपोक होती हैं, कॉकरोच से भी डरती हैं। सुंदरी बिल्कुल ऐसी नहीं है। मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, चाहे कोई पेशानी पे गन भी रख ले। एक बात बताओ, खूबसूरत हो तुम, कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? मेरा मतलब है, जिंदगी में कोई आया नहीं तुम्हारी? फिलहाल तो आप ही आए हैं डॉक्टर, मसीहा बनकर मुझे और बाबा को संभाला, लेकिन ये साथ भी वक्ती है। आगे तो मुझे अकेली जिंदगी गुजारनी है, बगैर किसी आश्रय के। माना कि अल्लाह बहुत बड़ा है सुंदरी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। आप ठीक कह रहे हैं,
हम भी तो इत्तेफाकन मिले थे। यूं तो बहुत लोग मिलते हैं मगर मगर क्या? कोई दिल में उतर जाता है और कोई दिल से उतर जाता है। लगता है कोई ठोकर खाई है तुमने। नहीं, ठुकराया है किसी को। आंखों में आंखें डाल के हराया है किसी को। दिल का मामला था। जिद का। सच कहा है किसी ने। औरत पहेली का दूसरा नाम है। कितना जुल्म देखा है सुंदर हवेली की दरो दीवार ने। काश मैं पैदा ही ना होता। अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो शायद आज गुलाम मेरी जगह होता और वो तमाम बादशाहत जो मैंने देखी है वो उसकी होती। आशा, तुम कब आए खुर्शीद के कमरे से? बस अभी। क्यों? क्या कह रही थी तुम्हारी फूफी अम्मा? बस ये पूछने आई। आशा, तुम्हें कोई खास बैर है मुझसे? जब भी बात करते हो जहरीले अंदाज में करते, तंज में डूबे हुए जुमले होते हैं तुम्हारे। दुनिया भर से तो हमदर्दी जताते हो, मेरे साथ होने वाली ज्यादती तुम्हें अब तक नजर क्यों नहीं आई? उल्टा तुम तो अपनी माँ के दुश्मनों को अपने दिल के करीब रखते हो। इस हवेली में आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। किसके आंसुओं में कितना दर्द है पता ही नहीं चलता। आप क्यों उठी रही हैं अभी तक? मेरे मुंह से तो बस बात निकल गई थी, लेकिन तुम्हारी फूफी अम्मा ने तो पकड़ ली कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, जबकि ऐसा नहीं है। मुर्दा बेटा पैदा हुआ था उनके यहाँ। अगर कल को तुम्हारी फूफी अम्मा ने तुम्हारे बाबा के सामने शोर मचा दिया बेटी बेटी का, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने कुछ कहा है। मैं सच कह रही हूं, मेरे मुंह से तो बस निकल गया था। गलती पे गलती करे जा रही हैं आप। आपकी ना में भी हाँ छुपी है। एक जरा सा भी अक्लमंद इंसान ये बात का अंदाजा लगा सकता है कि अम्मा पप्पो के यहाँ बेटी हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो आपको ये राज खुलने का डर क्यों है? नहीं हुई थी बेटी, मुर्दा बेटा पैदा हुआ था। क्यों नहीं समझ रहे? तो फिर बाबा से किस चीज का डर है आपको? अगर मुंह से झूठ निकल ही आया तो मुझसे तो सच बोल लें अम्मा। तुम्हारे बाबा ने कौन सा मुझे सब कुछ बताया था? मेरे पे तो हकीकतें मेरे नाकाम आशिक भाई ने खोली थी, जो कि तुम्हारी फूफी अम्मा के इश्क में मर गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उनका दिल ठीक कह रहा है। खुदा के लिए पाशा, मुझे अपने बाबा के अताब से बचाओ। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि मैंने बताया है, तो वो मेरा वो हश्र करेंगे कि तुम बचपन की तरह कोनों में मुंह छुपाते हुए रोगे।
हाँ तो फिर अम्मा पप्पो को सवाल पूछने देना हक बनता है उनका।